अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं टमाटर के पकोड़े, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच हमने ऑयल के लिए हैं। 1 टीस्पून हमने जीरा शामिल किया, इसे थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब इसमें छोटे साइज का हमने प्याज शामिल कर लिया। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे भी हम 1 मिनट तक इसे सोते करेंगे। 2 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च हम शामिल करेंगे। इसे भी कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करके बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्चों का पाउडर लिया है। आधा टीस्पून हम भुना कुटा हुआ जीरा लिया। 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है। आधा टीस्पून हमने ली है कसूरी मेथी। आधा टीस्पून हमने नमक लिया हस्बे जरूरत, और थोड़ी सी हमने हल्दी शामिल की है। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। टमाटर बाजार में काफी सस्ते हुए हैं, इसका फायदा जरूर उठाया करें और बच्चों को कुछ ना कुछ नए तरीके से बनाकर दिया करें। 2 हमने मीडियम साइज के आलू बॉईल किए हुए लिए हैं। इसे हमने मोटा मोटा मैश कर लिया हाथों से। अब इसे भी साथ ही अच्छी तरह भून भी लेंगे और साथ साथ हल्का हल्का मैश भी करते रहेंगे। इस तरह स्टफिंग हमारी बहुत ही मजे की बनकर तैयार होती है। ये देखिए, हमने अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया और आलू को भून भी लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 6 हमने टमाटर लिए हैं, इसे अच्छी तरह मैंने धो लिया है। तकरीबन ये आधा किलो टमाटर है। अब टमाटर का अंदर वाला हिस्सा जिसमें बीज होते हैं वो हम निकाल लेंगे। इसके अंदर हम भरेंगे आलू की स्टफिंग। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही माशाल्लाह ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इसी तरह हम तमाम टमाटर में से निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें और हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें। आपकी रेसिपी भी इतनी ही अच्छी बनेगी जितनी अच्छी हमारी बनकर तैयार होती है। अब इसके अंदर हम आलू भरेंगे। अच्छी तरह हमने दबा दबा कर इसके अंदर आलू भरने हैं। इसी तरह हम तमाम टमाटर को भरकर तैयार कर लेंगे। ये हमने जो अंदर वाले बीज टमाटर के निकाले हैं, हम किसी भी सालन में इसे यूज कर सकते हैं। इसे ज़ाया मत कीजिए। अब इसी तरह हमने तमाम टमाटर भरकर तैयार कर लिए हैं। अब 1 कप हमने बेसन का लिया, इसे अच्छी तरह मैंने छान लिया है। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च ली, आधा टीस्पून नमक, थोड़ा सी हमने ज्वाइन ली है और थोड़ी सी हमने कलर के लिए हल्दी ली है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोल लेंगे। बेसन को हमने पतला बिल्कुल भी नहीं घोलना, हमने गाढ़ा सा घोल कर इसे तैयार कर लेना है। इस तरह हमारे टमाटर पर बहुत ही अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। ये देखिए, इतना हमने गाढ़ा घोल कर तैयार कर लिया। अब 1 पिंच हमने मीठे सोडे की शामिल करनी है, खाने का सोडा। इसे हम शामिल करेंगे, अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसके साथ बहुत ही क्रिस्पी हमारा टमाटर पकोड़ा बनकर तैयार होगा। ये बहुत ही चटपटे खट्टे से मजेदार हमारे पकोड़े बनकर तैयार होंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। अब इसे करेंगे हम फ्राई। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट इसे लगेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये बहुत ही जल्द फ्राई हो जाती हैं और प्यारा सा इसका खूबसूरत सा कलर लाएंगे। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। टमाटर बाजार में आए हुए हैं और बहुत ही सस्ते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इतने ये मजे के चटपटे खट्टे बनकर तैयार हुए थे। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, दही के चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मजे के लगते हैं। एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह पके हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी जरूर ट्राई करें इस तरह। अल्लाह हाफिज।